जनकपुर चूंकि नजदीक है, तो 50-60 का उम्र है। हाँ। वो जो कुछ मांगते हैं उनको वो देते हैं। तो ये सब पहले राजा जनक का राज्य था और ये जंगल था। दोस्तों को कहा जाता है ना, माँ सीता कि जब उनको नहर से विदा किया गया था तो उनकी डोली यहाँ रखी गई थी। यहाँ कहा भी जा रहा है माँ जानकी डोली स्थल, माँ सीता की डोली यहाँ रखी गई थी। हमारे साथ यहाँ के एक बुजुर्ग जुड़ेंगे, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ हुआ था अनादि आदि काल में। विविधता में एकता लिए देश हमारा भारत, ना जाने कितनी यादें, कितनी सुनहरी यादों को ये धरती बिहार समेटी हुई। कहा जाता माता सीता की डोली यहाँ रखी गई थी, क्या मान्यता है? देखिए, ये सब पहले राजा जनक का राज्य था और ये जंगल था। जब माता सीता की विवाह जनकपुर में हुई तो जनकपुर से जब उनके साथ बारात के साथ देवता लोग चले और माता के साथ देवतानी लोग चली, जब उनकी विदाई होने लगी, विदाई हुई अयोध्या जाने के लिए, तो पहला पड़ाव यहीं पर पड़ा और यहीं पर वो विश्राम वो लोग किए। बगल में कुंड है, जिस कुंड का जल ग्रहण किए और ग्रहण करके उसके बाद यहीं से देवतानी लोग उनको विदा किए अयोध्या के लिए। और देवता लोग बारात के साथ गए और देवतानी लोग फिर आपस अपने अपनी जगह पर गंतव्य पर चले गए। क्योंकि पहले का प्रथा था मेरा, जो आज भी है, जो समधियाना में लोग नहीं जाते हैं, उस समय भी देवतानी लोग अपने को जनक जी के परिवार मानते थे जो समधियाना नहीं गए, और देवता लोग है। यहाँ ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष आपको अमर वृक्ष है। कौन सा, क्या नाम है? ये वृक्ष पाकर का पेड़ है। ऐसा पाकर का पेड़ आपको हिंदुस्तान कौन का है, विश्व में कहीं नहीं है। क्यों ऐसा, क्या बात? इसलिए कि इस पाकर के जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, सारे पौधे में नस है। ये नस के द्वारा संचालित होता है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में नस द्वारा संचालित होता है, वैसे ये भी नस के द्वारा संचालित होता है। और ये सारे नस आपस में ज्वाइंट होकर के डाली तैयार करते हैं, पौधा तैयार करते हैं, और पुराना डस्ट बन करके, पाउडर बन करके जमीन पर गिर जाता है। स्वयं इसमें रोटेशन क्रिया है कि जिसमें रोटेशन क्रिया होगा वो अमर रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। जब तक सृष्टि में रोटेशन क्रिया है, सृष्टि जब तक चलेगी तब तक ये पौधा भी चलेगा। इस पौधे में खासियत है, किसी एक तरफ से पतझड़ समुचे में एक बार नहीं होगा। जितने पौधे हैं, करीब 50-60-70 पौधे हैं, इसमें एक बार पतझड़ नहीं होगा। किसी एक कोने से पतझड़ शुरू होगी, जब तक उसमें पल्लव नहीं लगेगा तब तक दूसरे साइड में पतझड़ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार का है। पल्लव होना, पहले पल्लव हो जाएगा तब पतझड़ दूसरे तरफ से शुरू होगा। तो इसका मतलब होता है कि माता जी का छाया जो है, ये छाया आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ये मेरा सनातन है और सनातन कभी मिटने वाला नहीं है। ये पिंड भी जो आप देख रहे हैं, ये पिंड भी सनातन ही है। जब इनकी खोज हुई आज से करीब 600 वर्ष पहले, मेरा खानदान यहाँ आया दूसरे जगह से, और वो लोग खोज किए तो उस समय से यहाँ बहुत जागृत रूप में माता है। यहाँ जो कोई भी अपने आस्था लेकर के आते हैं, सबसे पहले तो माता का आस्था जुड़ी है। अगर जिनका जुड़ जाता है, वो जो कुछ मांगते हैं उनको वो देते हैं, और इनकी मान्यता बहुत प्राप्त हुई है। बहुत लोगों को मिला है आशीर्वाद, जो बार बार आते हैं यहाँ और दर्शन करते हैं, कुछ न कुछ यहाँ करते भी हैं। इस स्थान पर दौलत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस स्थान बिना दौलत का है। न यहाँ कोई महंत है, न कोई संत है। ये गांव की कमेटी है, गांव की कमेटी इसको चलाती है। ये जितनी भी साफ सफाई आप देख रहे हैं, ये सब ग्रामीण सौजन्य से होता है। रंग रोगन जो कुछ भी है, साधु सेवा भी यहाँ होता है। चाहे एक साधु आवे, चाहे 100 साधु आवेंगे, एक शाम भोजन इस स्थान को देना है। और ये सब गाँव वाले ही देते हैं। कौन सा गाँव है ये? पंचपाकर, इसका नाम है पंचपाकर धाम। पथपाकर धाम, पथ माने रास्ता, पाकर का पेड़ आपके सामने में है, और ये धाम होगी, सीता का धाम होगी। यहाँ पर भगवान परशुराम का संवाद स्थल भी बताया जा रहा है। उसका मुख्य राम और परशुराम का संवाद स्थल भी है। क्योंकि परशुराम जी जब धनुष वहाँ जनकपुर में टूटा और उसकी टंकार को उन्होंने सुना, तो उग्र रूप लेकर के वहाँ गए कि किसने यह धनुष तोड़ा।
तो वहाँ उनको लक्ष्मण के साथ बकवास हुआ, क्योंकि राम जानते थे कि परशुराम भी विष्णु है और विष्णु मेरे सामने खड़ा है, इसलिए चुपचाप वो तमाशा देख रहे थे और लक्ष्मण के साथ उनको बकवास हुआ। और वहाँ से उग्र रूप में ही वो इस जंगल में आए और यहीं पर शांत होने की कोशिश किए। इतना ही कुछ समय जब लगा उनको, उसके बाद उनके पिताजी ये बोले थे कि जी इसी होकर के बाराती जाएगी राम की, तुम अपना तेज प्रताप बल को दिखाना, जिससे बाराती रुक जाएगी और रुक जाएगी तो तुमको राम से मुलाकात हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा तो तुमको उद्धार कोई कर नहीं सकता है। लेकिन विष्णु का उद्धार तो जब करेंगे तो विष्णु करेंगे। लेकिन तो वही वो अपने तेज प्रताप राम जब बारात के साथ आए, वधू के साथ आए, तो परशुराम जी अपना तेज प्रताप बल से आंधी तूफान का रूप ले आए। तो दशरथ जी पूछते हैं वशिष्ठ मुनि से कि ये आंधी तूफान अब शगुन क्यों हुआ? तो वो कहा कि अब शगुन नहीं है, ये शगुन है। तब तक में परशुराम जी घोड़े से राम जी उतरते हैं और परशुराम जी भी उपस्थित होते हैं। दोनों आदमी की मुलाकात होती है। परशुराम जी के पास विष्णु धनुष जो था, वो धनुष स्वयं राम जी के हाथ में चला गया। तो परशुराम जी समझ गए कि रामावतार हो गया और राम मेरे सामने खड़े हैं, और दंडवत किए और कहे कि मेरे अब्दुल को आप समाप्त कर दीजिए और मेरा विचार आप शांतपूर्ण कर कीजिए और महेंद्र पर्वत को मुझे भेज दीजिए, तपस्या कीजिए। वो यही राम और परशुराम संवाद है। यहाँ पर राम और परशुराम संवाद यहीं पे हुआ था? यहीं पर हुआ था। बगल में जल कुंड है जिसका जल कभी सूखा ही नहीं। दादा परदादा ये लोग सब के सब बताते चले आ रहे हैं कि कभी उसका जल नहीं सूखा। अब तो सरकार बोरिंग भी कुछ करा दिया है जिससे जल दे देते हैं, लेकिन पहले तो ये सब कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी कभी सूखा ही नहीं। लेकिन और देखने से गंदा लग रहा है ऊपर से छाया के कारण, लेकिन उसका जल उठाकर देखिएगा एकदम गंगा जल की तरह स्वच्छ जल आपको मिलेगा। किसी तरह का कोई गंध बास कीड़ा कुछ नहीं। और खूब लेकिन जब सीता माता यहाँ बैठी थी तो फिर कैसे आ जाएगा रहता है ना? सीता माई इसी बा बैठी है ना? अच्छा, ये स्थल का जो है ना, लोग आने जाने कब से लगे, कितने वर्षों से ये धाम के रूप में है? तब से लोग चल रहे हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए इस मंदिर का निर्माण का? अब हम तो जानेंगे, हमको तो 50-60 का उम्र है। हाँ। तो तब से हम लोग जानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। कहा जाता है कि माँ सीता की डोली यहाँ रखी गई थी। हाँ सही बात है। अगर भावना हो तो नहीं है, भाव से मानिए। अगर सिद्धांत इसमें जाइएगा तो नहीं कहा भाव है कि नहीं सीता माई। जनकपुर चूंकि नजदीक है तो उसके रास्ते में पड़ा है, जाने के रास्ते में। और कहाँ से मान्यता इस मंदिर की? नहीं है, मतलब कि मान्यता तो नहीं है, जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, वही सभी चीजें अगर मानिए तो देवता आना तो पड़ता है। ऐसा नहीं लगता मैडम आपकी जगह को सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा इसको डेवलप करे? हाँ लगता है, ताकि जैसे अयोध्या है राम जी का, वहाँ इतना ये हो रहा है तो माँ सीता का भी जो क्षेत्र है उसमें भी विकास होनी चाहिए चारों तरफ से, ताकि लोग सब आ सकें यहाँ। क्या नाम है आपका? पूजा भारती, कहाँ से आए हैं? जमुई, बिहार। क्या नाम है आपका? आर्यन समझो। और जिस प्रकार से अयोध्या जहाँ राम विराजमान है, पूरी दुनिया देख रहा, माँ सीता की डोली जहाँ रखी थी प्रथम विवाह जब राम भगवान जब चले थे जनकपुर से सीता को लेकर, थी ये पहला जहाँ के यहाँ के गुजर हमारे साथ जो बताया कि माँ सीता की डोली यहाँ रखी गई थी। तो नहीं लगता इस जगह को और डेवलप होना चाहिए? अभी के लिए देखा जाए तो जितना दिख रहा है ये जगह पहले अच्छा लग रहा है, और इतना शांति है यहाँ पे। अभी डेवलपमेंट अच्छा होगा पर देखने में इतना बहुत बढ़िया है। तो मतलब आगे जो हो सकता है उसका तो नहीं पता, पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है इससे। होना चाहिए ना, सरकार डेवलप करे, सरकारी डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे। बात है कि जगह भी थोड़ा सा दूर है मेन रोड सब एरिया से, तो अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे।